Hello friends, my name is Dr. Huma Hassan and today we are going to have a discussion on quantitative and qualitative research methods and that too in a story manner. तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ दो फ्रेंड्स की. So we have two friends, Quant and Qual. ओके और हम इनको क्वांटी और क्वाली के नाम से भी जान सकते हैं. सो क्वांटी और क्वाली ने डिसाइड किया कि आज वो एक्सप्लोर करेंगे द वर्ल्ड ऑफ रिसर्च मेथड्स. रिसर्च मेथड्स को वो आज समझना चाहते थे. वो देखना चाहते थे कि अगर वो रिसर्च करते हैं तो कौन सा मेथड ज़्यादा एप्रोप्रिएट है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव. तो जो हमारा फ्रेंड था क्वांट, वो इंटरेस्टेड था क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स में. तो क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स में होता क्या है? क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स में हम डेटा कलेक्ट करते हैं इन, यू कैन से, इन न्यूमेरिकल डेटा. सो क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स इन्वॉल्व्स कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा जिसको हम काउंट कर सकते हैं. काउंट करने के बाद उसको हम एनालाइज करते हैं बाय यूजिंग वेरियस स्टैटिस्टिकल मेथड्स. तो हमने डेटा कलेक्ट किया, उसको काउंट कर सकते हैं और उसके साथ इंटरप्रिटेशन हम कैसे करते हैं? बाय यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड्स. सो क्वांटिटेटिव मेथड्स को यूज़ करके क्वांटी जो हमारा फ्रेंड था वो ये समझना चाहता था कि क्या कोई रिलेशनशिप है बिटवीन those people who invest the amount of time in exercising and their overall health. तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि लोग बहुत ज़्यादा जिम में जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं. तो क्या इसका कोई रिलेशनशिप है भी? मतलब अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो क्या ये इस बात की गारंटी करता है कि हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा? सो क्वांटी जो था वो इस बात को रिसर्च करना चाहता था, राइट? So what Quanti had done? Quanti had conducted survey method. So कौन से टूल का इस्तेमाल किया? सर्वे रिसर्च टेक्निक या रिसर्च टूल का इस्तेमाल करते हुए क्वांटी ने लोगों से क्वेश्चंस पूछे. ओके उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्वेश्चन पूछा हाउ मैनी आवर्स दे एक्सरसाइज्ड एंड ही ऑल्सो आस्क्ड some other health related questions. तो और हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चंस उन्होंने क्वांट ने पूछा लोगों से. एक सर्वे किया, ठीक है. एक सर्वे में क्लोज एंडेड टाइप क्वेश्चन थे और उन्होंने ये बात पूछी. तो उन्होंने क्वांट ने क्या पाया? क्वांट ने पाया दैट इंडीड देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन पीपल हु एक्सरसाइज एंड देयर ओवरऑल हेल्थ. तो एक अच्छी हेल्थ इन्होंने पाई कि जो भी लोग एक्सरसाइज करते हैं उनकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी है, बहुत कम डिजीजेज है और ये उन्होंने एक पॉजिटिव रिलेशनशिप निकाला. कौन से मेथड यूज़ करके? क्वांटिटेटिव मेथड यूज़ करके. अब जो हमारे दूसरे कैरेक्टर हैं स्टोरी के, क्वाली वॉज इंटरेस्टेड इन क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स. तो क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स को यूज़ करते हुए उन्होंने ये समझने की कोशिश करी क्या व्हाट वाज हिज क्वेश्चन. सो ही और शी वाज क्यूरियस हाउ पीपल एक्सपीरियंस इमोशंस इन डिफरेंट सिचुएशंस. सो जो हमारी क्वाली थी वो ये समझना चाहती थी बाय यूजिंग नॉन न्यूमेरिकल डेटा. तो क्वालिटेटिव मेथड में जो हमारा डेटा कलेक्शन होता है वो नॉन न्यूमेरिकल होता है. तो नॉन न्यूमेरिकल डेटा कलेक्शन के साथ वो ये समझना चाहती थी कि क्या सारे लोग सिमिलर सिचुएशंस में सिमिलर टाइप के इमोशंस एक्सपीरियंस करते हैं बाय यूजिंग व्हाट टाइप ऑफ टूल्स, व्हाट टाइप ऑफ रिसर्च टूल्स. सो these are our research tools. By interviews, observation and by having open-ended questionnaires. तो अब what we know is, अब क्वाली ने रिसर्च करना स्टार्ट किया
और उन्होंने पीपल्स को इंटरव्यू किया, ऑब्जर्व भी किया और बहुत डिटेल क्वेश्चंस पूछे। एक इंटरव्यू क्या होता है? इट्स अ कॉन्वर्जेशन बिटवीन टू पीपल विद ऑब्जेक्टिव गोल। तो गोल क्लियर था कि उनको ये पता करना है कि आप लोग एक सिमिलर सिचुएशंस में क्या सिमिलर इमोशंस लोग एक्सपीरियंस करते हैं। तो व्हेन शी कलेक्टेड पीपल, alright, so when she collected people, she chose people from different background and ages, and she found out that people experienced similar emotions in similar situations regardless of their background and age. तो आप किस एज के हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, वो ज़्यादा मैटर नहीं करता। अगर आपको किसी ने हार्मफुल वर्ड्स बोले हैं या आपको किसी ने इंसल्ट किया है तो आपको जाहिर सी बात है बुरा लगेगा, या आपके साथ कुछ अनहैपनिंग हुई है, कुछ अनसर्टिनिटीज़ हुई है, सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू फील लिटिल बैड अबाउट इट। सो शी कंक्लूडेड दैट irrespective of our age and background, people experience similar type of situation. तो एक common pattern समझने की कोशिश करिए। So now both Quanti and Quali have conducted their research and they found out that in quantitative methods when we conduct a research we have appropriate data. Okay, so हमारे पास जो डेटा होता है उसको हम क्या कह सकते हैं? We can say that while conducting different type of research in quantitative methods, by applying quantitative methods we can have objective data and we can have lot of evidences. Okay, but in quantitative method what we can see that it lacks detailed descriptions of data, whereas in qualitative methods we may not have proper evidences in terms of in terms of measurement, जो हम उसको शायद measure ना कर पाए, but we have rich and descriptive data. So rich और descriptive data हमको बहुत nuance information देता है, right? अब इन दोनों के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो जब हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं, सो अ सोशियोलॉजिस्ट और एनी सोशल साइंस साइंटिस्ट दे यूज बोथ मेथड्स, क्वांटिटेटिव भी क्वालिटेटिव भी। सो क्वांटिटेटिव से हमारे पास एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए एक डेटा होता है जिससे हम ऑब्जेक्टिवली अपने रिसर्च फाइंडिंग्स लेके आ सकते हैं। By using qualitative methods हम क्या करते हैं? We have detailed understanding in which we can also portray our subjective research findings. तो guys देखा आपने क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स और क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स जो जनरली एस्पिरेंट्स को बहुत डिफिकल्ट लगता है रिसर्च मेथड्स और मेथडोलॉजी में, एक कहानी की तरह हमने समझा। तो इसको हम जल्दी से कंक्लूड करते हैं। क्वांटिटेटिव मेथड्स में हम स्टैटिस्टिकल डेटा और न्यूमेरिकल डेटा पे रिलाई करते हैं और उसको हम एक ऑब्जेक्टिवली फाइंड आउट करते हैं अपनी रिसर्च फाइंडिंग्स। वेयर एज इन क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स वी आर अप्लाइंग ethnographic types of methods and we are having detailed information. Okay, तो यहाँ पे हम इंटरव्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल करते हैं, कॉसी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं जो कि हमको एक rich data देता है. I hope you like my lecture and I hope you people like my lecture, and tomorrow we are going to have some more understanding on research methods. Thank you so very much.